नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पिछले पौने 2 साल में इस शो के जरिए बहुत से लोगों ने अपना वजन कम किया है, घटाया है, जिससे बीमारियों के रास्ते तो उन्होंने बंद किए ही, लोगों को का खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस है वो भी इस शो के जरिए उन्हें वापस मिला है। मीनाक्षी, वजन घटाना जितना बड़ा टास्क है हुसैन, उतना ही मुश्किल है दुबलापन दूर करना। और ये हमारे पास रोज आने वाले दर्शकों की सैकड़ों सवालों से साफ है। और हमारे इन्हीं व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर आज का शो दुबलेपन पर फोकस्ड है। बिल्कुल ठीक बात है। और कई लोग इतने दुबले होते हैं, बहुत से लोग इतने दुबले होते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें खाने को लेकर बार बार टोकती रहती है। वो खाते तो अच्छा हैं, लेकिन उनके शरीर को लगता ही नहीं है। हकीकत यह है कि अगर मोटापा बीमारियों का घर है तो दुबलापन भी कोई वरदान नहीं है। ज्यादा पतला होना पर्सनालिटी पर असर डालता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कमजोर शरीर कई बीमारियों की वजह भी बनता है, बीमारियों को दावत भी देता है। दरअसल दुबले लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और बॉडी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में फिर परेशानी होने लगती है। ऐसे लोग अक्सर या जल्द बीमार पड़ने लगते हैं। उनका एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, बहुत कम रहता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कोरोना काल में लो इम्यूनिटी मतलब है वायरस के हमले का डर। और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बीच इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और यह भी समझना जरूरी है कि आखिर वजन गिर क्यों रहा है, कम क्यों हो रहा है, क्योंकि गिरता हुआ वजन कई बीमारियों का सिग्नल भी हो सकता है, जैसे थायराइड, पेट की तकलीफ, जैसे IBS टाइप 1 डायबिटीज, ऐसी और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। जैसे मोटापा घटाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, ठीक उसी तरह मेहनत करके वजन भी बढ़ाया जा सकता है, योग आयुर्वेद के नेचुरल तरीकों से। और इसीलिए अगर आपके घर में कोई अंडरवेट है, कोई दुबलेपन का शिकार है, तो आज का शो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वामी रामदेव कुछ बहुत खास यौगिक टिप्स देने वाले हैं, जिससे सिर्फ 1 महीने में 10 किलो तक वजन बढ़ जाएगा। और स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पटखनी देते हुए। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो ब्लू मैट पे दंगल कर रहे हैं स्वामी जी आप। तो आज जो है, आज ये थोड़ा ये बच्चे ऐसे, तो ये मेरा चेला जो है मेरे से ज्यादा मजबूत हो रखा है। इसका 72 हो गया है। उससे कहीं थोड़ा जोर तो लगाए, लेकिन 65 में भी उठा करके पूरा पटक दे सकते हैं। तो और बाकी पहलवान लूडो, तो ये तो पहलवान पूरा है पक्का, हमारे सोमेश्वर जी, चंद्रमोहन जी और ये सब, और इधर भी जो लगे हुए हैं पूरे पहलवान। इन्होंने ईशदेव जी ने तो जो हमारे लगे पड़े हैं 50 से 65 किलो वजन कम कर लिया है, बढ़ा लिया है 50 से 55। और आर्यदेव जी ने 52 से 62, और जो है एक तो कुछ ज़्यादा ही आगे पहुंच गए, 65 से 67। तो सुबह सुबह ये योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार कितनी बार करते हो भाई? 100 बार, 100 बार सूर्य नमस्कार, ऐसे 100 बार सूर्य नमस्कार, ऐसे ही लगे रहे। फिर स्वामी जी देखिए, जो भी लोग वहां हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, घुमवाते हैं, ये सब तो फिटनेस के लिहाज से एक तरह से आइकन है। ये सब आदर्श, ऐसे कुश्ती करवाते हैं। इनकी फिटनेस आदर्श कही जा सकती है स्वामी जी, क्योंकि वो आपके सानिध्य में आपके साथ रह करके सीख रहे हैं। इसके अलावा भी स्वामी जी आपने बहुत सारे मोटे लोगों का वजन कम करके उनको फिट बनाया है। लेकिन स्वामी जी आपके आसपास कोई ऐसा है क्या जिसका वजन कम है, अंडरवेट है, कोई ऐसा है जो दुबलेपन का शिकार है? क्योंकि आज का ये कार्यक्रम खासतौर से उन लोगों के लिए है जो दुबले पतले हैं, जो अंडरवेट है और उनका वेट आज हमें सही करना है। पहले दुबले ही तो थे, ये सबसे दुबले ये थे। इधर आओ तो देखो, वैसे तो दुबले पतले कुछ और भी हैं, लेकिन आपने पहले इनको देखा हुआ है हुसैन भाई। जी जी, ये जब 50 के थे, 48 और 50 के, उस समय इनको बहुत आत्मग्लानि होती थी और मैंने इनको गुरुकुल का आचार्य बना दिया। तो लोग कहते थे स्वामी जी सारी दुनिया को तो भगवान बनाते। चलो
ये खुद का आचार्य जो है इतना दुबला पतला सा एकदम, फोटो खींचो तो एक्सरे आए तो ऐसे था। अब ये 50 से 65 के हो गए ईशदेव जी। तो क्या क्या करवाया आपने इनसे? दूसरे मैंने आर्यदेव जी का बताया, और ये 100-200 बार तो सूर्य नमस्कार, और ये जो बैठक है ये तो 10-20 ही कर लेते हैं ऐसे, 10-20 से लेकर के 50-100 तक कर लेते हैं ऐसे, 50-100 तक, 20-20 का एक राउंड, 5 राउंड कर लिया, और फिर ये किए ऐसे ऐसे और ऐसे, ये करवाया। और दूध और केला, दूध और खजूर, दूध के साथ अश्वगंधा शतावर। और अब तो हमने वेट गेन ये जबरदस्त है, 1 महीने में 3 से 5 किलो इजीली बढ़ जाता है वेट गेन। फिर ये वेव प्रोटीन, आइसोवेदा, ये सारी चीजें हमने बहुत कुछ बना दी अब तो। च्यवनप्राश, बादाम पाक। आज फिर हम जो हमने बचपन से खाया वो गोंद का लड्डू भी बताने वाले हैं, वेट बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया चीज है वो, ऐसे। और फिर देखो जो हमारे बालक यहाँ पर कुश्ती कर रहे हैं, ये तो जबरदस्त है। ऐसे कोई कुश्ती करेगा फिर तो वो तो मस्ती में रहेगा। फिर 12 दंड करवाते हैं ये, जिससे जितनी बन पाए। अब एक एक करके 5 मिनट में मात्र बता देंगे। जी जी। 10-20 से शुरू करके और इनको 50 बार तक किया जा सकता है। मेरे साथ साथ सभी कर रहे हैं, उधर तो कुश्ती कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मोगरी भी घुमाएंगे, फिर कुश्ती के बाद अगला राउंड मोगरी का होगा। तो ये 3 तरीके एक साथ हैं। सुबह कुश्ती करें, गांव की भाषा में इसको जोर बोलते हैं। फिर ये दंड लगाएं जो मेरे साथ साथ लगा रहे हैं ऐसे। फिर ये दंड का दूसरा अभ्यास है। पहले तो साधारण दंड थे, फिर ये राम मूर्ति दंड ऐसे, फिर ये तीसरी देखो ऐसे, एक साथ ऐसे, नीचे ऊपर। और ठंड भी अच्छी है, लेकिन ठंड अब भाग गई है पूरी, गर्मी जाग गई है अंदर की। ये अच्छा स्वामी जी, ये इसको हनुमान दंड कहते हैं ऐसे। आप लंबे श्वासों के आप साथ। योगाभ्यास करवाते करवाते कुछ और सर्दी भाग गई है, कुछ और उलझनों को सुलझाइए। गर्मी जाग गई है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ऐसा देखा गया है कि जो लोग दुबले पतले होते हैं ना, उनको इस बात का डर बार बार सताता रहता है कि उन्हें ज्यादा वर्कआउट नहीं करना, उन्हें एक्सरसाइज नहीं करनी, उन्हें बहुत सारा योगाभ्यास नहीं करना है, क्योंकि इससे उनका वजन और कम हो जाएगा। इस तरह की सोच बहुत सारे लोगों में है जो दुबलेपन का शिकार है पहले से। तो ये क्या सही है या वो गलत सोच रहे हैं? ये पूरी भ्रांति है। ऐसे जो जितना कर पाए, आज हम 20-25 विकल्प दे रहे हैं व्यायाम के, इनमें से 5-7 विकल्प भी जो कर लेंगे तो उनके बाइसेप, ट्राइसेप, बड़े दिनों उनकी बाद जंघाएं, भुजाएं, पुशअप्स करवाए, चेस्ट, सब बड़े दिनों के बाद दंड बैठक हुई है। उनका ये बहुत जरूरी है, और अभी सर्दियों में तो और ज्यादा जरूरी है। सर्दी भगाने का यही देसी तरीका, पूरा लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो ये जिनका भी वजन कम है उनको एक्सरसाइज करके फिर अच्छी डाइट भी लेनी चाहिए। तो अच्छी डाइट में सबसे अच्छा दूध, दही, छाछ, मक्खन, मलाई। हाँ, फिर दूध के साथ केले, खजूर और अश्वगंधा, गोंद के लड्डू, ये सब बताने वाले हैं। हाँ, शहद और अखरोट, ये सब भी वजन बढ़ाने वाले हैं। शहद ले लें दूध के साथ। तो चक्र दंड, पलट दंड थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ऐसे करें। ये चक्र दंड से तो फिर मैं भी सरेंडर कर देती हूँ। और फिर आगे चक्र दंड और पलट दंड मुझसे भी नहीं होती। चक्कर दंड और पलट दंड थोड़ी कठिन होती है। फिर शेर दंड ऐसे मार दिया इसमें ऐसे। मैं थोड़ा इजी टास्क कर लेती हूँ स्वामी जी, भुजंगासन कर लेती हूँ। सर पर दंड डाले, ये इजी वाला है। हाँ, इजी वाला टास्क है भुजंगासन, वो कर ले, उससे भी बलवान हो जाएगी। मैंने 100 बार भुजंगासन ही करवा करके
और लोगों को बलवान बनाया, 10-10, 20-20 किलो वजन बढ़ाया। अच्छा स्वामी जी, बालक का तो ये सारे 35 योगाभ्यास किलो तो वजन तब रह होंगे गया। ना जब मयंक। शरीर में, जान जी होगी। मेरे भाई, मैं स्वामी जी ये कह रहा हूं ये सारे योगाभ्यास तो तब हो पाएंगे ना जब शरीर में थोड़ी बहुत जान होगी, जब जो खा रहे होंगे वो थोड़ा बहुत हजम हो रहा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्वामी जी जो IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, उनका वजन नहीं बढ़ता है, जो भी खाते हैं वो ठीक से हजम ही नहीं होता है। तो पहले तो सबसे टास्क ये है बड़ा कि हाजमा जो है वो परफेक्ट कर लिया जाए, दुरुस्त कर लिया जाए। तो देखो हाजमे को अच्छा करने के लिए 5 अभ्यास बता देता हूं। एक तो हाजमा दंड लगाएंगे ना, साधारण दंड में लगा लेंगे 100-200 बार, तो हाजमा तंदुरुस्त होता है। फिर ऐसे अंगुलियों पर पूरे शरीर के भार को उठा लिया, इधर आओ महात्मा जी, हाँ व्यासदेव जी, ऐसे पूरे शरीर के वजन को उठा लिया, इससे भूख कड़ाके की लगती है। अब ऐसे शुरू में कोई मुक्तर घुमाने लगेगा, जैसे हमारे सोमेश्वर घुमा रहे हैं, जैसे चंद्रमोहन जी घुमा रहे हैं, ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले थोड़ा ऐसे तैयारी कर लें, ऐसे उठा दिया, ये अब 1 मिनट तक ऐसे उठा के रखें। अंगुलियों पर थोड़ा मुश्किल होगा, व्यासदेव जी तो अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हथेलियों पर उठा लें, हथेलियों पर पूरा वजन उठा दिया ऐसे, ये 1 मिनट तक, 1 मिनट ऐसे वजन उठा लिया, कड़ाके की भूख लगेगी। हमने 2-2 किलो दूध, 2-2 किलो दही खा रखा है, और 1 महीने में 5-5 किलो घी। तो ये उत्थित पद्मासन और ये मयूरासन कंपटीशन में करते थे। तो मयूरासन करो, चलो महात्मा जी, मयूरासन और मयूरी आसन, ये भूख लगाने के लिए अचूक है नामपान। ऐसे 1-2 मिनट से लेकर के 2 मिनट पर्याप्त है, वैसे 5 मिनट थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। ऐसे 5 मिनट तक ऐसे किया, और फिर पद्मासन में ही आगे झुक गए। इतनी जबरदस्त भूख लगती है इसमें, तो अभी करते करते मुझे भी भूख लग जाएगी, तब तक फिर लड्डू की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज तो लड्डू ही दिख रहे, तो योग मुद्रासन, ऐसे पद्मासन में आगे झुक गए और इसमें कपालभाति किया। ये कर करके कोलाइटिस, IBS, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, और पीछे तो एक बच्चा बैठा है वहां पर वैभव, और उसका पिता कर्मवीर, पिता को भी शुगर थी और बच्चे को तो PGI ने कह दिया कि भाई अब तो लाइफ लॉन्ग इसको इंसुलिन लेना पड़ेगा। बोले यहाँ 1600 बच्चे और भी हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, मैं लेटर लिखूंगा सब PGI को और हमारे एम्स को भी, कि जो भी आपके पास टाइप 1 डायबिटीज है उनको मेरे पास भेज दीजिए। आज ये बच्चा, वैभव खड़े हो जाओ बेटा, एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अब ये डायबिटीज से मुक्त हो गया है। पहले 30 यूनिट लेने पड़ते थे, अब क्या दवाई ले रहा है बेटा वैभव, क्या दवाई ले रहा है? अभी हम कोई दवाई नहीं ले रहे हैं। कोई दवाई नहीं ले रहे थे, क्या कर रहे हैं? बताइए, अभी इतना हम सिर्फ छोटा सा योगा बच्चा है, प्राणायाम कर रहे हैं। योगा प्राणायाम कर रहे हैं, सही से डायबिटीज नाम भी नहीं जानते थे हम तो और बचपन में, इतने छोटे जब थे। पूरा शुगर फ्री हो गया अभी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है स्वामी टाइप जी, 1 बहुत अच्छी डायबिटीज बात। ठीक कर ली इसने, क्या बात, आशीर्वाद बेटा। हाँ, तो ये मंडूकासन 10-10 मिनट, फिर ये पवन मुक्तासन, ये तो और जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, ये तो सारे पेट की रोगों की दवाई है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। देखिए, हाजमा तो आपने हुसैन भाई जी, हाजमा तो आपने स्वामी जी दुरुस्त करवा दिया। स्वामी जी, आप अक्सर जब वजन कम करने के लिए कहते हैं तो तेल घी से बचने की सलाह देते हैं, तला भुना कम से कम खाने की सलाह देते हैं, लेकिन आज हम वजन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आज क्या वजन बढ़ाने के लिए तेल घी खाने की सलाह देंगे? क्या तला भुना खा सकता है, या फिर यहाँ भी वही वाली हेल्दी डाइट लेनी है जो आमतौर से आप मोटापा कम करने के लिए बताते हैं? देखो, घी खाना है लेकिन तला हुआ नहीं, तेल खाना है तो कैसा खाना है? सुबह 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल खाएं और
जो है 2 चम्मच से लेकर के 50-100 ग्राम तक गाय का घी और मक्खन खाएं और गोंद के लड्डू खाएं। बर्गर, पिज्जा, ये तमाम तरह के जंक फूड, फास्ट फूड ये नहीं खाना। उनसे वजन बढ़ भी जाएगा तो ताकत नहीं आएगी, तो वजन तो बढ़ जाता बर्गर पिज्जा खाने से भी, कोल्ड ड्रिंक पीने से भी, अनहेल्दी डाइट से भी। लेकिन वजन के साथ फिर बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, कैंसर बढ़ता है, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है और खर्राटे आने लगते हैं। ये तो अनहेल्दी वेट है। योग करने से हेल्दी वेट बढ़ेगा और हेल्दी डाइट ले, अर्थात 50 से 100 ग्राम तक घी खा सकते हैं। बाद में पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन, ये आसन भी करने हैं। देखो तो योगासन करें, सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं, मोगरी घुमाएं, कुश्ती करें, दौड़ लगाएं। चलो सब इधर मैट वालों सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ, कुछ दंड बैठक लगाओ, कुछ सूर्य नमस्कार करो। दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, कसरत, ये पुरानी हमारी परंपरा है। और घी खाओ, देसी घी खाओ, गाय का घी खाओ। गाय का ना मिले तो भैंस का ही खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। खाना सब कुछ है, लेकिन कैसे खाना है? गरम रोटी पर खाना या सब्जी में डाल के खाना, तला भुना नहीं वो भी। जी जी। और स्वामी रामदेव जो बता रहे हैं, आज दुबले पतले लोगों को उसे नोट डाउन कर लेना चाहिए और उसे फॉलो कीजिए। स्वामी जी के मुताबिक 1 महीने के अंदर 10 किलो वजन आप बढ़ा लेंगे। अच्छा स्वामी जी, हाइपरथायराइड से जूझ रहे जो लोग हैं, उनका वजन भी तेजी से कम होता है, तेजी से गिरता है, तो उनके लिए भी 3 उपाय बताइए कि वो अपना वजन मेंटेन कर सकें। सर्वांगासन, ये हलासन, हाइपो या हाइपर, दोनों ही तरह का थायराइड अच्छा हो जाएगा। आपने एक पूछा, मैं 2 बता रहा हूं, हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों ही तरह का थायराइड। सर्वांगासन, हलासन, और जो कर सके तो मत्स्यासन, ऐसे ये वाला ऐसे, और एक आसन 2-2 मिनट कपालभाति के साथ कर ले या उज्जाई के साथ कर ले। ये कपालभाति, ये उज्जाई, और जो कुछ ना कर पाए कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन ही कर ले। ये थायराइड का परमानेंट क्योर है और ये पॉइंट दबा ले, इसी से थायराइड पूरा ठीक हो जाता है। और हमने लोगों की 10-10, 20-20 साल से जिनकी गोलियां चल रही थी, आज उनको अब 5-5, 10-10 साल हो गए, सारी गोलियां बंद, हाइपो की भी, हाइपर की भी, सब आर्टिफिशियल जो कृत्रिम हार्मोन ले रहे थे और उससे अपना T3 TSH का बैलेंस कर रहे थे, उनका हमने ठीक कर दिया है। तो ये साधारण सी बातें हैं, लेकिन इनका लाभ असाधारण है। ये तो आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, लगातार कपालभाति जरूर करें, इससे पाचन तंत्र एकदम महीनों से देख रहे हैं और लोगों पर असर हो रहा है, इसलिए तो लोग और ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, एक मिशन की तरह। स्वामी जी, टाइप 1 डायबिटीज में वजन तेजी से गिरता है और एनर्जी लो बनी रहती है। डायबिटीज में ज्यादा कैलोरी भी नहीं ले सकते, ऐसे में मरीज वेट को मेंटेन करें तो फिर कैसे? तो देखो, इसका सबसे लाइव एग्जांपल, इधर आओ बेटा, वैभव है। अब इसने, वैभव ने अपना देखो वजन भी कम नहीं होने दिया, तो ऐसे बच्चों को क्या लेना चाहिए? आप मंडूक आसन करो बेटा, ये मंडूक आसन। और ऐसे बच्चों को 3 चीजें लेनी चाहिए। वो कोई भी वेट गेनर लेंगे तो पतंजलि का भी, न्यूट्रिला वेट गेन भी, उससे भी शुगर बढ़ सकती है। लेकिन अब ये खजूर भी खाएंगे तो शुगर बढ़ जाती है, ज़्यादा घी भी खाएंगे तो शुगर बढ़ जाती है। तो इनको लेना चाहिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली। और इनको दूध, दही और सोयाबीन या सोया पनीर आदि खिला देते हैं। और इसी से, और जब पाचन अच्छा होता है
तब सामान्य आहार से भी वजन अपने आप बढ़ने लगता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। तो ये वैभव ने इंसुलिन भी बंद कर दिया और वजन भी इसका एकदम मेंटेन है, एकदम जो है चेहरे पर भी गाल भी फूले हुए हैं, पूरे जोरदार है। तो ये ऐसे बच्चों का वजन गिरेगा नहीं। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली 1-1 ग्राम ले लिया करें। और जिनकी लो इम्यूनिटी है, चलो अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन कर लो, वो इम्यूनोग्रिट ले लें। इसमें हमने अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली मिलाया हुआ है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है जिसको इम्यूनोग्रिट पाउडर बोलते हैं हम, और इम्यूनोग्रिट भटी है। इसका सेवन कर लेंगे, रेडीमेड उपाय है। तो ऐसे उपाय करके अपना वजन मेंटेन कर सकते हैं। डायबिटीज वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मीनाक्षी बेन। अच्छा स्वामी जी, पेट में कीड़े की वजह से भी कई बार भूख नहीं लगती बहुत से लोगों को, और पेट में कीड़े हैं ये खबर भी नहीं होती बहुत सारे लोगों को। लोग खाना खाते रहते हैं, वो खाना शरीर में लगता ही नहीं, और ये भी दुबलेपन की एक वजह मानी जाती है। तो इस कीड़े को कैसे खत्म किया जाए? अरे पेट के कीड़े सारा खाना खा जाते हैं। एक डॉक्टर संजीव हैं रुड़के में, एक दिन मेरे से बोले स्वामी जी, उन्होंने वीडियो बनाया मेरे को भेजा, 1 किलो कीड़े निकाले पेट में से, 1 किलो। अब बताओ, 1-1 किलो कीड़े जमा हो जाएंगे तो सारा खाना वही खाएंगे ना, आदमी को कहाँ मिलेगा? तो उसके लिए क्या उपाय है? कमीला चूर्ण, ये पंसारी क्या मिल जाता है। पंसारी की भी दुकान बंद हो गई थी, उनकी भी दुकान चालू हो जाएगी। पंसारी के यहाँ से लोग अब कमीला चूर्ण लाने लग गए, अश्वगंधा, शतावर लाने लग गए, खूब कलम मुनक्का, अंजीर लाने लग गए, ब्राह्मी, शंखपुष्पी लाने लग गए। जो हमारा ट्रेडिशन था उस पर देश पन्ना लौट रहा है। कमीला चूर्ण ये खा ले, अथवा विडंग का चूर्ण खा ले, अथवा विडंगा सब ले लें। घर में मरवा के पौधा सब लगा के रखते हैं, मरवा के पत्तों की चटनी खा ले। और आड़ू के पत्तों के रस से, तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, हम जब गुरुकुल में थे तब हमारे गुरुजी ने बताया और हमने देखा, जिनको कंधा लग गया बैलों का और झोटे का, तो उसको कीड़े पड़ गए। तो जैसे ही हमने इसका रस डाला आड़ू का, एकदम से कीड़े मर गए, जबरदस्त है। तो ऐसे कृमिघ्न वटी भी आती है आयुर्वेद में, लेकिन ये तो जबरदस्त चीजें, एकदम देसी उपाय हैं। और सबसे अच्छा है आंवला, एलोवेरा, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का जो सुबह सुबह जूस पीते हैं। अब मैं इतने वर्षों से खाली आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस ही पीता हूँ, मेरे पेट में कीड़े ही नहीं। वो डॉक्टर संजीव ने मेरे से एक दिन बोला, बाबा आपने तो खाया ही नहीं, अब आपकी देखो आधे से ज़्यादा उम्र पार कर लिया आपने, आप एक बार खा के देखो, आपके पेट से कीड़े जरूर निकलेंगे। मैंने खा करके वो जो इंडियन टॉयलेट है उसमें टॉयलेट को खूब जो है पूरा टॉर्च मार मार के देखा, कहीं से कीड़े निकले ही नहीं, थे ही नहीं। तो योगी के पेट में भी कीड़े नहीं होते, उसके दिल दिमाग में भी कीड़े नहीं होते। आजकल ये जो कीड़े हैं यही बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इधर उधर घुस जाते हैं। तो योग करने वाले के सारे ऐसे ही कीड़े मर जाते हैं। बाकी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, ये सब चीजें जो हम बताते हैं, ऐसे पीने वालों को पेट में कीड़े होते ही नहीं हैं मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, अब बहुत से दर्शक ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा वज़नदार होते हैं वो तो बहुत बच के खाना खाते हैं, लेकिन जिनका वज़न बहुत कम होता है वो कितनी भी बार खाना खा लेते हैं, ये सोच के कि खाना कभी तो उनके शरीर में लगेगा। तो आप ये बताएं कि कितनी बार दिन में खाना खाना चाहिए जिन्हें अपना वज़न बढ़ाना है? क्योंकि कुछ कहते हैं कि दिन में 3 बार खाएं, कुछ कहते हैं 4 से 5 बार में, थोड़ा थोड़ा अधिकतम 4 बार। मीनाक्षी जी, सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 4 बजे थोड़ा सा वो फ्रूट्स खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, केला वजन बढ़ाता है, केला और ये खाएं खजूर। और रात को दूध लें, और दूध के साथ च्यवनप्राश, बादाम पाक, दूध के साथ ये गोंद का लड्डू। हम तो सुबह बच्चे थे ना, तो उठ करके गोंद का लड्डू खा लिया करते और उसी से पूरा नाश्ता हो जाता था। मोटा लड्डू बनाती थी। आज वाले जो लड्डू हम अब बनाते हैं पौष्टिक लड्डू, ये तो 4-5 मिलकर के एक बने, उतना लड्डू खा लेते थे। खैर, जो दूसरे तरीके से जो ज़्यादा बार बार खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, उनका वजन तो हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए, लेकिन
वजन बढ़ने के साथ साथ फिर बीमारियां भी बढ़ेंगी, स्किन प्रॉब्लम होगी, लीवर की प्रॉब्लम होगी, आंतों की प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है शुगर भी बढ़ जाए, हो सकता है स्ट्रेस भी, एंजाइटी भी बढ़ जाए, बीपी भी बढ़ जाए। तो ऐसा वजन मत बढ़ाओ जो वजन के साथ और 10 बीमारियां बढ़े, स्ट्रेस एंजाइटी भी बढ़े, बाल उड़ने लगे, आंखों का चश्मा बढ़ने लगे, स्किन की प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ जाए, कफ कोल्ड भी बढ़ जाए और कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस, कब्ज बढ़ जाए। ऐसे ये वजन बढ़ाने के साथ बीमारियां नहीं बढ़नी चाहिए। तो हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाएं, 4 बार से ज्यादा नहीं खाएं। ठीक है स्वामी जी, इन सारी बातों का ख्याल अगर आप रखेंगे, पूरा ही खराब हो जाता है। जो स्वामी रामदेव ने आज के कार्यक्रम में बताया है, तो आपका वजन बढ़ना तय है। और अब बारी है स्वामी जी लोगों के सवालों को शामिल करने की। और सबसे पहला सवाल अशोक का है स्वामी जी। उनकी पत्नी को 10 सालों से गठिया है, जिसकी वजह से 46 साल की उम्र में वजन उनका सिर्फ 34 किलो रह गया है। तो उनके लिए क्या उपाय है, वो अपना कैसे वजन बढ़ाएं और ये जो गठिया की परेशानी ये कैसे दूर होगी? तो अशोक जी का भी शौक दूर होगा, उनकी पत्नी का और परिवार का। मैंने जिनका 30-35 किलो वजन था उनका 50-60 किलो किया हुआ है। इसमें 2-3 महीने लग जाएंगे बस। उसके लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली जो बता रहे थे, ये गठिया को भी दूर करेंगे और उनका वजन भी बढ़ेगा अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली से। और साथ में खजूर कल्प कराएं। जब भी भूख लगे, एक तो भूख अच्छी लगे, इसके लिए पंचकोल का काढ़ा बताते हैं हम। जिनको आधा 1-1 किलो 2-2 लीटर दूध भी हजम करना है तो चित्रक, चव्वे, सोंठ, पीपल, पीपला मूल, इसको पंचकोल कहते हैं। इसका पंचकोल का काढ़ा में हम उपलब्ध कराते हैं, उसको पी लिया करें। और बराबर मात्रा में लेकर के 5 ग्राम पकाया, 500 ग्राम पानी में 50 ग्राम अगर बच गया तो छान के पी लिया। पंचकोल का काढ़ा पी करके ऊपर से दूध में हल्दी और शिलाजीत और ये अश्वगंधा थोड़ा उबाल करके शतावर, सफ़ेद मूसली पी लेंगे, वजन एकदम इतना मजबूत बढ़ेगा और अर्थराइटिस भी दूर होगा। खजूर कल पी करें, जब भी भूख लगे खजूरी खाएं और चने की रोटी खाएं, चने और सोयाबीन की रोटी खाएं। तो इतना ही लें कि जिससे कि यूरिक एसिड ना बढ़ जाए, बस इतना ध्यान रखें। बहुत जल्दी उनका वजन बढ़ जाएगा। शिलाजीत भी वजन को भी बढ़ाता है, यह अर्थराइटिस को भी मिटाता है। बाकी अर्थराइटिस के लिए खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वजन भी बढ़ जाएगा और अर्थराइटिस भी मिट जाएगा। 2-3 महीने में उनकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी हुसैन भाई। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल पीडी का है। उनके पिताजी की उम्र 61 साल है, आंख में मोतियाबिंद हो गया है और डॉक्टर अब उन्हें सर्जरी के लिए कह रहे हैं। उम्र की वजह से वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, तो क्या कोई उपाय है? कपालभाति के साथ साथ कपालभाति आधा 1-1 घंटा और अनुलोम विलोम आधा घंटा जरूर करें। इसमें अक्षय तर्पण भी हम कराते हैं, महात्रिफलाघृत 1-1 चम्मच खिलाते भी हैं। दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप आंख में डलवाते हैं। और आई ग्रिट वटी हमने बना दी, आई ग्रिट वटी, आई ग्रिट गोल्ड, ये 2-2 गोली सुबह शाम खा लें। नहीं तो अमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, मोती पृष्टि 2 से 4 ग्राम और 2 से 4 ग्राम में वसंत कुसुमा का रस डाल करके और उसका पाउडर 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम खा ले। आंखों की रोशनी पुनः लौट आएगी। जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से, आईवास से छोटे छोटे उपाय हमने कई बार बताए हुए हैं। 100% कैटरेक्ट और ग्लूकोमा तक ठीक हो जाता है। इसमें 2-3 महीने का वक्त जरूर लगता है, लेकिन कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों के लिए ये उपचार बता दिया है। और ये पॉइंट भी दबा लें दोनों हाथों में, अंगुलियों के नीचे या पहली और दूसरी अंगुली के नीचे। ठीक है स्वामी जी। और अगला सवाल ऋतु शर्मा का है। उम्र 31 साल है, वजन 40 से 42 किलो ही उनका सालों से बना हुआ है। अब वो चाहते हैं कि थोड़ा तो वजन बढ़े उनका। तो पतंजलि वेट गेन है ना, रेडी वेट है ये, जिसके साथ भी उनको रुचिकर प्रतीत होता हो, ये जूस के साथ ले सकते हैं, ये पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ, पानी के साथ, जैसे भी अनुकूल पड़े वैसे इसको ले लिया करें। और खजूर, अश्वगंधा, शतावर जो पहले बता चुके उनका सेवन करें। रोज योगाभ्यास करें। और आज पौष्टिक लड्डू बताने वाले अभी थोड़ी देर में, ये घर में बना करके खा लें। खजूर, केला, ये ऐसी डाइट है जिसको दूध हजम होता हो दूध, जिसको दूध हजम नहीं होता तो दही, छाछ, ये सब
जो है ये वेव प्रोटीन या आइसोप्योर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब ऐसे ही हमने प्लांट और एनिमल प्लांट और जो अलग अलग प्रकार के दूध दही छाछ पर बेस्ड प्रोटीन के साथ ही बनाए। नहीं तो एनिमल के फैट से और केमिकल से बनाते हैं तो उससे लोगों की किडनियां खराब हो जाती हैं। इससे लोग बचें तो अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, कुछ की तो मौत हो चुकी है और किसी लोगों के आँख और किडनी और ब्लड प्रेशर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जो आर्टिफिशियल कृत्रिम जो तौर तरीके अपनाते हैं वजन बढ़ाने के लिए, उनसे बचें। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल सूरज का है। उनको कफ बहुत बनता है और उनका वजन 65 किलो से घटकर 58 किलो रह गया। वजन बढ़ाने के तो खैर बहुत सारी उपाय आप बता चुके हैं, कफ बहुत बन रहा है उनको। कफ के लिए एक तो वही खजूर कल्प करें, खजूर कल्प से कफ एक, और बाकी सब चीजें बंद कर दें। बस दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश ले लें, स्वासारी गोल्ड खाली पेट ले लें या स्वासारी वटिया ले लें। खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी ले लें और ये प्राणायाम करें। नशे भी कर लें, अणु तेल का या सरसों के तेल का, और गरम गरम तेल से छाती की सिकाई भी कर लें। नहीं तो हम तो पूरी गरम गरम तेल से बस्ती करा देते, सरसों के तेल से बस्ती भी कर सकते हैं जैसे हम बताते। और इसमें पतंजलि बाम लगाया करें और 10 से 20 मिनट तक तेज किया करें ऐसे भस्त्री का। और जो दौड़ सके तो क्या बात है। तो ये 100% कफ, कॉल, एस्थमा, दमा जिनको बचपन से था और जो 3-3, 4-4 बार तक स्टीरॉयड लेते थे, पंप इनहेलर लेते थे, नेबुलाइजर लेते थे, वो सब हमने छुड़वा दिए लोगों के। ये करेंगे तो पूरे दम खम उनमें वापस आ जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। स्वामी जी अगला सवाल प्रियंका का है। प्रियंका पूछ रही है, गर्दन में सिस्ट है और आईबीएस की भी परेशानी है, वजन बढ़ाने के लिए क्या वो घी खा सकती हैं? आईबीएस वालों को घी, मीठा और दूध का सेवन नहीं करना। उनको यही अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है। खजूर का सेवन करना है, 2-2 खजूर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खा ले, इससे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। और किसी को भी सिस्ट की प्रॉब्लम है ना, कहीं पर भी, गले में, गर्दन में, पेट में, यूट्रस में, ओवरी में, ब्रेस्ट में, हाथों में, पैरों में, तो इसके लिए ज़बरदस्त उपाय है। जब भी प्यास लगे गर्म पानी ही पिए हैं और सिस्टोग्रिट खाली पेट ले लें। सिस्टोग्रिट खाने के बाद काचना और वृद्धि बाधिका, और 100% 1-1 घंटा कपालभाति करना पड़ता है। पूरे शरीर में पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो जाता है जो फैट सेल को पूरा डिजोल्व कर देता है। स्वामी जी, आप शुरुआत से कई दफा देखिए लड्डू के बारे में बता चुके हैं और तब से रह के मुझे लड्डू नजर आ रहा है और कैमरामैन भी चूक नहीं रहा है, बार-बार दिखा रहा है लड्डू। और हम दोनों ने अब वो अवस्था हासिल कर ली है कि हम सिर्फ टीवी पर लड्डू को देख नहीं पा रहे हैं, हम उसे उसकी खुशबू को भी महसूस कर सकते हैं एकात्म के जरिए। तो अब जरा उसकी रेसिपी भी बताइए, जिस लड्डू का आप जिक्र कर रहे थे, जो वजन भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ ओमिक्रॉन जैसे खतरे से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। हमारे बड़ों ने हमको ये ट्रेडिशनल चीजें बताई हुई है और इसमें हम खांड से, आजकल तो ब्राउन शुगर भी आ गया है, और ये जो गोंद होता है इसको गाय के घी में थोड़ा सा हल्का सा सेक लेते हैं, तो ये जो गोंद ऐसे होता है वो फूल करके ऐसे तैयार हो जाता है। और गाय के ही घी के अंदर हम गाय का घी और इसमें हम बेसन को या बेसन और गेहूं का मोटा जो आटा है उसको ले लिया और उसको भून लें, और अच्छे से भूनने के बाद ये भुना हुआ उसके अंदर गूंद डाल देते हैं। और इसको ज़्यादा पौष्टिक बनाना है तो हम तो इसमें थोड़ा केसर भी मिला देते हैं। यही हमने गोंद के पौष्टिक लड्डू बना रखे हैं। इसका नाम ही हमने आरोग्य पौष्टिक लड्डू रखा हुआ है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। और घर में बनाने के लिए इसकी रेसिपी ये है, जितना आटा उतना ही घी, और उससे 1/4 जो है ये उसी पहले घी के अंदर
पहले घी के अंदर गोंद को भून ले, फिर उसी घी के अंदर ये आटा भून ले। जितना आटा उतना ही घी, और जितना आटा उतना ही घी डाला। पहले इस घी के अंदर गोंद को भून लिया, और भूनने के बाद में फिर इसके बाद इसमें गोंद को मिला दिया, और गोंद को मिलाने के बाद साथ साथ इसके अंदर ये अखरोट, बादाम, ये सब भी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, और इससे और ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। थोड़ा केसर भी मिला सकते हैं, तो उससे गर्मी भी, गर्माहट भी अच्छी आ जाती है, डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। और ये भून करके अब इसकी सुगंध बहुत ज़ोरदार आ रही है, तो ऐसे ये भून करके तैयार हो गया। क्योंकि पहले हमने थोड़ा सा भून लिया था, क्योंकि थोड़ा वक्त कम रहता हमारे पास, तो थोड़ा सा पहले से। स्वामी जी, आप इसे तैयार करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। 30 की उम्र में बीपी, 18 में डायबिटीज, यंग इंडिया क्यों बन गया मरीज, 16 में स्ट्रेस, 18 में डिप्रेशन, बिगड़े लाइफस्टाइल ने टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन योग में है पूरा सलूशन। कल बताएंगे स्वामी रामदेव सुबह 8 बजे। तो यंग इंडिया कैसे बनेगा हेल्दी, अलग अलग तरह की सारी परेशानियां, लाइफस्टाइल डिजीज जो हैं वो सारी की सारी दूर होंगी। कल सुबह का कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, भुनाई हो गई ठीक से? अभी ये पंजीरी है, अभी इसके लड्डू बनेगा। हाँ देखो, भुनाई भी हो गई है, और भुनाई के साथ साथ घुटाई भी हो गई है। और घुटाई करने के बाद इसके अंदर अब ये गोंद डाल दिया है, ये गोंद डाल देते हैं। और इस गोंद को जैसे किसी को थोड़ा पिसा हुआ, जैसे मेरे को जब तक जो है दांत के नीचे कर ना बोले तब तक मजा नहीं आता, तो ये पूरा अब लड्डू तैयार हो गया ये। और यही रेसिपी है ये पतंजलि इस पौष्टिक लड्डू की। आओ ब्रह्मचारियों। और एक और उपाय है, ये देखो, लो खाओ, सबको बांट दो, पहले तो तुम ही खा जाओ। तो अब ये अखरोट है, इस अखरोट के अंदर शहद मिला दिया। ये अखरोट के अंदर शहद मिला करके ऑफिस में रख लें। और जिनको वजन कम है उनके लिए परम औषधि है, जिनको वजन कम है उनके लिए परम औषधि है। ये एक चम्मच इतना स्वादिष्ट होता है। ये ऐसे स्वामी क्या लंबे वक्त, स्वामी जी क्या ऐसे इसे लंबे वक्त तक रखा जा सकता है? भूख लगे, शहद में अखरोट को मिला करके ये साल भर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अखरोट के अंदर शहद मिला करके साल भर तक रख सकते हैं, और हनी और अखरोट दोनों वजन बढ़ाते हैं। ठीक है स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई दुबला नहीं रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।